राजधानी के पास चलते हुए एक अकेले तलवारबाज को एहसास हुआ कि कोई उसे काफी देर से फॉलो कर रहा है। तुमने मेरी जान बचाई, मैंने तुम्हारी एक हत्या में मदद की, अब हमारा हिसाब बराबर है, पीछे चल रही लड़की ने कहा। उसके मुताबिक वे सिर्फ रास्ते के साथी थे, असली दुश्मन अभी जिंदा था। लेकिन तलवारबाज ने ठंडे लहजे में कहा कि वह उसका मामला नहीं है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? राजधानी, लड़की ने बताया कि वह गलत दिशा में जा रहा है। राजधानी उत्तर में थी। तलवारबाज चुपचाप मुड़ गया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज दिशाओं में इतना कमजोर होगा। आखिरकार लड़की ने रास्ता दिखाने की पेशकश की और दोनों साथ चल पड़े। सफर के दौरान लड़की की मासूमियत और खुली हंसी ने हमेशा अकेले रहने वाले उस आदमी के दिल में दबी हुई इंसानियत जगा दी। उसने बताया कि बचपन में उसके माता पिता को दुश्मनों ने उसकी आंखों के सामने मार दिया था। इतनी ताकत के बावजूद आपने बदला क्यों नहीं लिया? उसने जवाब नहीं दिया, बस जमीन से एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे तलवार चलाना सिखाने लगा, इस उम्मीद में कि एक दिन वह खुद अपने माता पिता का बदला ले सके। लड़की असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी। वह हर दिन तेजी से आगे बढ़ रही थी और यह देखकर तलवारबाज को पहली बार सुकून मिलता था। लेकिन एक दिन उसके मुंह से अचानक खून निकल आया। वह जानता था उसके शरीर में छिपा पुराना घाव अब जानलेवा हो चुका है। अगर वह जल्द ही अगले स्तर तक नहीं पहुंचा तो उसकी मौत तय है। लड़की को चिंता से दूर रखने के लिए उसने उसे पहाड़ से नीचे शराब लाने भेज दिया। उसी समय नीचे मंदिरों के इलाके में एक क्रूर और शक्तिशाली मास्टर अपने पुराने दुश्मन को ढूंढ रहा था। घायल होने की खबर सुनते ही उसने अपने आदमियों को हर हाल में खोजने का आदेश दिया। जब उनके सामने 9 लौकियों वाली एक लड़की आई तो मास्टर समझ गया यही उसकी कमजोरी है। उसने उसे जिंदा पकड़ने का हुक्म दिया, लेकिन लड़की ने अकेले ही सबको जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार मास्टर खुद सामने आया और उससे एक उंगली से जकड़ लिया। उसकी जगह बता दो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। लड़की ने इनकार किया। उसे बेरहमी से मारा गया, यहाँ तक कि उसने खून की उल्टी कर दी। गुस्से में मास्टर ने तलवार निकाल ली। तभी दूर पहाड़ों से सुनहरी रोशनी आसमान में फूट पड़ी। तो वह वहीं है। मास्टर हंसा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तलवारबाज एक बेहद नाजुक अवस्था में था और हिल भी नहीं पा रहा था। उसने हमला करने का आदेश दिया। आत्मा से जुड़ी बैंगनी तलवार अपने आप उसकी रक्षा करने लगी, लेकिन मास्टर की ताकत भारी पड़ रही थी। इसी पल लड़की आगे बढ़ी। मैंने वादा किया था, मैं उसकी रक्षा करूंगी। एक ही वार में उसे जमीन पर गिरा दिया गया। मास्टर हैरान था। हमेशा अकेले रहने वाले इस आदमी के लिए कोई अपनी जान क्यों जोखिम में डालेगा? गुस्से में उसने लड़की की गर्दन पकड़ ली। तुम उसकी रक्षा करना चाहती हो तो मैं तुम्हें उसे मरते हुए दिखाऊंगा। उसने अपनी अंदरूनी शक्ति से तलवार को नियंत्रित किया। आसमान काला पड़ गया, बिजली चमकी, बारिश गरजने लगी। लड़की चीखी, अंकल उठो, कोई आपको मारने आ रहा है। लेकिन तभी तलवार को नंगे हाथों से पकड़ लिया गया। आंखों से आग जैसी चमक निकली। एक विशाल सुनहरा शरीर प्रकट हुआ।